Okay, all the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. Okay, today we will discuss about the various type of shift keying. That the topic is digital modulation technique. Where first one digital modulation technique is the amplitude shift keying (ASK). So in ASK, the first one waveform is the unmodulated carrier signal, that is the carrier signal. Okay. Next is the bit sequence. Bit sequence is 101101011. अब जहाँ 1 present है, the waveform is present. When 0 is for 0, waveform is absent. That is the ASK. ASK means the amplitude shift king. That means जैसे इसके नाम से इंडिकेट है एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स जहाँ 1 प्रेजेंट है वहाँ एम्पलीट्यूड और सिग्नल प्रेजेंट रहेगा. जहाँ 1 प्रेजेंट है दैट इज मल्टीप्लाई, तो दैट इज द सिग्नल इज प्रेजेंट. जहाँ 0 प्रेजेंट है, 0 बिट है, 0 बिट को अपन किसी अनमॉड्यूलेटेड कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0. ये एब्सेंट हो गया सिग्नल. नेक्स्ट 1 के केस में अगेन सिग्नल प्रेजेंट होगा, 0 के केस में अगेन एब्सेंट हो जाएगा. तो दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग. अब इसके एक्सप्रेशन को देखें, एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एनालिसिस करें. सो द फर्स्ट एक्सप्रेशन, द एस ऑफ टी इक्वल्स टू ए कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी. ये एक्चुअली क्या है? ये वाली वेवफॉर्म जो ऊपर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल, दैट द एक्सप्रेशन इज द दिस वन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल. ये वाला अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल. ओके, वेयर द एम्पलीट्यूड है इसका ए, frequency is fc, carrier frequency. Okay, for a standard 1 ohm resistance, the power dissipation, power calculate करता p equals to a square by 2. cos और sin की वैल्यू क्या आती है? RMS वैल्यू या पावर जब अपन कैलकुलेट करते हैं दैट इज द 1 by 2. तो a square into 1 by 2 दैट इज इक्वल्स टू a square by 2. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आ गया? अंडर रूट 2p. अगर पावर की फॉर्म में अगर अपन एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करें तो s of t equals to under root 2p cos of 2 pi fc t. ओके, अब इससे आइडेंटिफाई क्या रहेगा कि s of t equals to under root 2p cos of 2 pi fc t. That means the signal is this one. The signal is related to this one section. This one signal. So when the s of t is 0, output is 0, s of t is 1, that is the cos of 2 pi fc t. Means when p equals to 0, that is s of t equals to 0, p equals to 1, that is equals to cos 2 pi fc t. मतलब अगर बिट 1 है, बिट 1 के केस में क्या आएगा? बिट 1 के केस में क्या रहेगा? s of t equals to cos of 2 pi fc t. cos of 2 pi fc t. cos of 2 pi fc into t. और 0 बिट के केस में क्या आएगा? s of t equals to 0. ओके, तो इसके रेस्पेक्ट अपन ने कौन सी वेवफॉर्म ड्रॉ करी? ये वाली वेवफॉर्म. जब 1 प्रेजेंट है तो सिग्नल प्रेजेंट होगा, जब 0 प्रेजेंट है तो सिग्नल 0 होगा, एब्सेंट हो जाएगा. ओके, so that is the formation of amplitude shift keying. Next is the ASK generation.
ब्लॉक डायग्राम देखें इसका, द ASK द इनपुट इज बाइनरी वेव फॉर्म 0 1 की सीक्वेंस में। इसको अपन कैसे इंडिकेट करें, जैसे ये 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 की फॉर्मेशन में है। कैरियर सिग्नल अपन ने कैसे लिया, इस फॉर्मेशन में, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल। फाइनली ASK अपने पास कैसे आ गया, जहां 0 प्रेजेंट है वहां 0, जहां 1 प्रेजेंट है वहां सिग्नल प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट फिर क्या आया, नेक्स्ट फिर क्या 0, अगेन 0 हुआ, फिर ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, और फिर अगेन फिर दोबारा क्या आ गया, ये नेक्स्ट 0। तो ये वाली फॉर्म के रेस्पेक्टिव अपन ने ये वाला वेव फॉर्म जनरेट करा, ठीक है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर क्या रहेगा, सिंपली मॉड्यूलेशन, सिंपली मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर दैट मींस सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बाइनरी वेव फॉर्म एंड कैरियर वेव, बाइनरी वेव फॉर्म एंड सिंपली कैरियर वेव को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यही अपन यहाँ सिंपली कर रहे हैं। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्नल आ जाएगा, जब 0 को इससे अपन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। So that is the product modulator simply provide the multiplication of the binary sequence and carrier signal, unmodulated carrier signal। अब इसका देखें अपन डिटेक्शन या रिसीवर सेक्शन देखें, तो रिसीवर सेक्शन में अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, इनकमिंग इज द बाइनरी ASK वेवफॉर्म, इनपुट क्या लिया है, बाइनरी ASK वेवफॉर्म लिया, सिंपली दोबारा किससे मल्टीप्लाई करा अपन ने, cos ऑफ 2 पाई FCT से, और फिर इंटीग्रेशन डिसीजन डिवाइस एंड आइडेंटिफाई द सिंबल 1 एंड सिंबल 0। अब इससे अपन को क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, एक्चुअली जब अपन ASK की स्टडी कर रहे हैं तो ये जैसे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर सिंपली मल्टीप्लाई करेगा ASK जनरेटर, तो ये अपन एक्चुअली क्या रिमेंबर कर रहे हैं, अगर आपको रिमेंबर हो जब अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कौन सा, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, तो डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में भी अपन सिंपली क्या कर रहे थे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, कैरियर सिग्नल से, तो आउटपुट क्या आ रहा था, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। तो सेम वही अप्रोच अपन ने यहाँ आइडेंटिफाई करी है ASK जनरेशन में, वहां मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था M(t), यहाँ पे अपन ने क्या लिया, बाइनरी सीक्वेंस, बस ये डिफरेंस है। बाकी कैरियर वहां भी था, कैरियर अपन ने यहाँ पे ही जनरेट करा है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसी तरह से ये वाला जो डिटेक्शन वाला प्रोसेस है, डिटेक्शन वाले प्रोसेस भी एक्चुअली किससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है, सिंक्रोनस डिटेक्शन से। सिंक्रोनस डिटेक्शन में यही करते थे कि जो सेम कैरियर सिग्नल अपन ने ट्रांसमीटर सेक्शन पे लिया हुआ है, वही सेम कैरियर सिग्नल अपने को कहाँ लेना है, रिसीवर सेक्शन पे, तो वही सेम कैरियर सिग्नल यहाँ रिसीवर सेक्शन पे अपन ने ले लिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिमिलर कैसे हो गया, सिंक्रोनस डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन के जस्ट सिमिलर प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट अपन ने क्या दिया, इंटीग्रेशन करा, इसका डिसीजन डिवाइस दिया, और डिसीजन डिवाइस के बाद 0 और 1 को आइडेंटिफाई कर दिया। अब डिसीजन डिवाइस एक्चुअली क्या करेगा, जैसे अपन इसको ऐसे समझो, कोई सिग्नल इस तरह से है, अपर साइड में है, कोई सिग्नल लोअर साइड में, कोई अपर साइड में, कोई लोअर साइड में, तो डिसीजन डिवाइस क्या प्रोवाइड करेगा, एक थ्रेशोल्ड लेवल, एक लेवल प्रोवाइड करेगा। अगर अपर लेवल है तो 1 रहेगा, बिलो लेवल है तो 0 प्रेजेंट करेगा। तो डिसीजन डिवाइस जस्ट प्रोवाइडिंग द पर्टिकुलर लेवलिंग, दैट्स व्हाई वी हैव टू चूजन द बाइनरी बिट 1 और 0। अगर थ्रेशोल्ड लेवल से हायर है, एक्सीड है, तो 1 आ जाएगा, थ्रेशोल्ड लेवल से लोअर है तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 और 1 का आइडेंटिफिकेशन आया, तो आउटपुट सीक्वेंस किस में आ गई अपनी, 1 0 1 1 0, जो अपन इनपुट में दे रहे थे। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट सेक्शन देखें अपन इसका, नेक्स्ट पार्ट इज द बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, BPSK, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, इसको अपन स्टडी करें। बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग जैसे इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि बाइनरी, दैट मींस बाइनरी सीक्वेंस। फेज शिफ्ट मतलब जैसे पहले वाले केस में तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो रहा था, यहाँ क्या शिफ्ट हो रहा है, फेज। तो फेज को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे ये 1 है, सीक्वेंस है, इधर देखो, ये जैसे 1 वाली सीक्वेंस है, तो 1 के केस में कोई फेज चेंज नहीं हुआ, सिंपली अनमॉड्यूलेटेड कैरियर आई। अब जैसे ही 1 से 0 में गया, ये 1 से सीक्वेंस 0 में गया इस वाले पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे इसका फेज चेंज हो गया, देखो ये वाला, ये इसका
फेस यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया, मतलब जो सिग्नल ऊपर से आना चाहिए था वो कहाँ से चालू हो गया, इधर से। तो फेस शिफ्ट कितना क्रिएट कर दिया इसने, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट क्रिएट कर दिया। इसी तरह से जैसे ये 1 से फिर किस में गया, 0 में, 1 से 0 पे गया तो कौन से ट्रेलिंग एज पे, ये वाले ट्रेलिंग एज पे, तो ये वाला आ गया, तो 180 डिग्री फेस शिफ्ट हो गया। अगेन 1 से 1 में है, कोई चेंज नहीं आया, फिर 1 से 0 में गया, 1 से 0 में जाने के बाद कितना, अच्छा उसमें 1 से 0 या 0 से 1 में जाए तो कितने डिग्री का फेस शिफ्ट आना चाहिए, कितना शिफ्ट चेंज हो जाए, 180 डिग्री का। तो देखो यहाँ फिर दोबारा 180 डिग्री का चेंज हो गया, ये 180 डिग्री। तो दैट इज नोन एज द बाइनरी फेज शिफ्टिंग। नाम से इंडिकेट है, बाइनरी सीक्वेंस के रेस्पेक्टिव फेज को क्या करना है, चेंज करना है। कितने अमाउंट से चेंज करना है, 180 डिग्री से अमाउंट से चेंज करना है। जब 1 से 0 में जाएगा या 0 से 1 में जाएगा, फेज कितना चेंज होना चाहिए, 180 डिग्री चेंज होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, इसके एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करें। इसके एक्सप्रेशन को देखें। सबसे पहले लिया सिग्नल एस ऑफ टी इक्वल टू अंडर रूट 2 पी, ये अपन लास्ट क्लास में अभी लास्ट सेक्शन में देखा था अपन ने। दैट इज द एस ऑफ टी इक्वल टू अंडर रूट 2 पी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। अब यहाँ अपने को फेस चेंज करना है, फेस चेंज कितना है, 180 डिग्री से फेस चेंज करना है। तो एस ऑफ टी अगर एस इक्वल टू अंडर रूट 2 पी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई, 180 डिग्री फेस चेंज करें तो क्या होता है, कॉस कॉस पाई पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा यानी ये नेगेटिव वैल्यूज आ गई। अब नेगेटिव वैल्यूज को अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, कि जो सीक्वेंस ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए थी, जैसे यहाँ ऊपर से स्टार्ट होनी चाहिए थी, वो अपन ने कहा नीचे से चालू कर दी, तो ये नेगेटिव साइड से चालू होगी, अपोजिट साइड से चालू होगी। जो सीक्वेंस अपनी नीचे से जाके चालू होनी चाहिए थी वो ऊपर से जाके चालू की, तो अपोजिट पोलैरिटी से अपन ने चालू कर दी, तो दैट इज द नेगेटिव साइन। ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ये वाला जो नेगेटिव साइन है, ये यहाँ इसे इंडिकेट करेगा, माइनस अंडर रूट 2 पी। एक्चुअली कितना, जैसे कॉस पाई प्लस थीटा करें तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, दैट इज रिप्रेजेंट बाय दिस वन। अगर 1 वाली सीक्वेंस है तो 1 ट्रांसमिटेड हो जाएगा, जब माइनस, जब 0 वाला सिंबल है तो माइनस में रिप्रेजेंट हो जाएगा। मतलब बिट जो ये वाली बिट है, अगर बिट की वैल्यू +1 कब आएगी, जब सीक्वेंस क्या है, सिंबल अपना क्या है, 1 है। जब बी ऑफ टी की वैल्यू -1 कब आएगी, जब बिट की सिंबल की वैल्यू क्या है, 0 है। जब 1 है तो +1 आएगा, जब 0 है तो -1 हो जाएगा। -1 हो गया मतलब वो अपोजिट पोलैरिटी से स्टार्ट हो जाएगा। ये इसके एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट इसका जनरेटर और मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट वन सेक्शन इज द जनरेटर और मॉड्यूलेटर। इनपुट क्या लिया, बाइनरी सीक्वेंस ली। इनपुट इज बाइनरी सीक्वेंस, किसमें दिया, पहले बाइपोलर एनआरजेड लेवल, एनकोडर लेवल में दिया। बाइपोलर एनआरजेड लेवल से बिट बी ऑफ टी हुआ, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करा अपन ने, कैरियर सिग्नल से, और बीपीएस के जनरेट कर लिया। अब जैसे बाइनरी सीक्वेंस लिया अपन ने, जैसे 1 0 1 1 और 0, जैसे ये वाली सीक्वेंस ली, तो बाइपोलर एनआरजेड में कैसे सिग्नल आएगा, 1 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को रिप्रेजेंट करा इस फॉर्म में, ये 1 आ गया। नेक्स्ट 0 को अपन ने रिप्रेजेंट करा इस वाली फॉर्म में, फिर 1 को रिप्रेजेंट करा इस वाले, अगेन 1 को रिप्रेजेंट करा इस वाली फॉर्म में, और ये 0 है। तो दैट इज द 1 0 1 1 और 0 वाली फॉर्म, इस तरह से। ये एनआरजेड लेवल है, ये एनआरजेड लेवल है, ये एनआरजेड, ठीक है। अगेन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसको, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल से, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल से। अनमॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल के वाले सिग्नल में कैसे आएगा, ये बी ऑफ टी, ये दैट इज द बी ऑफ टी प्लस 1 के केस में बी ऑफ टी क्या पॉजिटिव रहेगी, है ना, 1 बी ऑफ टी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और 0 वाले केस में क्या, ये नेगेटिव आ जाएगी। नेक्स्ट जैसे 0 वाला सेक्शन है ये, दैट इज द, ये 0 वाला सेक्शन, ये 0 वाले सेक्शन, 0 वाले सेक्शन में बी ऑफ टी क्या नेगेटिव आएगी, तो सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला, इस तरह से रिप्रेजेंट।
ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या बीपीएस के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका डिटेक्टर। डिटेक्टर सेक्शन में फर्स्ट लिया बीपीएस के सिग्नल इनपुट में क्या लिया अपन ने, बीपीएस के सिग्नल लिया। किसमें दिया ये अपन ने, स्क्वायर लॉ डिवाइस। अब यहाँ देखो स्क्वायर लॉ डिवाइस में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, जैसे cos स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी, ये स्क्वायर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट बैंड पास फिल्टर से पास करा, बैंड पास फिल्टर में कौन सा आएगा, cos 2 थीटा वाला, cos 2 2 पाई एफ सी टी प्लस 5 वाला आ गया। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 कर दी, तो 2 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा, ये cos 2 से डिवाइड होगा पाई एफ सी टी प्लस 5, तो ये वाला सीक्वेंस आ जाएगा। सिंपली फिर किससे मल्टीप्लाई है, बिट सिंक्रोनाइजेशन करा, बी टी अंडर रूट 2 पी कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी प्लस 5, और फिर सिंपली किससे पास कर दिया अपन ने, लो पास फिल्टर से ये बिट सिंक्रोनाइजेशन कर दिया, तो आउटपुट अपने पास क्या आ गया, बिट सीक्वेंस आ गई। आउटपुट अपने पास क्या आ जाएगा, बिट सीक्वेंस की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी अपन इसको सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं, सिग्नल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिर बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। नेक्स्ट सेक्शन है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। अब जैसे अपन ने सबसे पहले स्टडी करी एम्पलीट्यूड की, एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग स्टडी करी, फिर अपन गए फेज पे, फेज के रेस्पेक्टिव कौन सा एनालिसिस करा, बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। अब तीसरा पैरामीटर कौन सा होता है, जैसे अपन एनालॉग मॉड्यूलेशन में पढ़ रहे थे ना, एएम था, एफएम था, पीएम था, तो अपन जैसे उसके रेस्पेक्टिव देखें तो एएम किसके रेस्पेक्टिव हो गया, एएसके के, पीएम किसके, फेस मॉड्यूलेशन किसके रेस्पेक्टिव हो गया, बीपीएस के। ये बीपीएस के क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बाइनरी सीक्वेंस है 0101, उसके रेस्पेक्टिव मॉड्यूलेशन कर रहे हैं अपन, तो दैट इज द बीपीएस के। अब तीसरा कौन सा बच गया था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को कोरिलेट करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, तो दैट इज द बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। अब इसमें क्या आएगा कि फ्रीक्वेंसी जैसे अपन एफएम में देखते थे, पॉजिटिव हाफ साइकिल थी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, नेगेटिव हाफ साइकिल थी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी। जैसे अपन ये देख रहे थे डायग्राम में, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा, जैसे कोई एनालॉग सिग्नल है, ये अपन ने एनालॉग सिग्नल लिया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, नेक्स्ट अपन ने लिया कैरियर सिग्नल, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल ले लिया। ठीक है, अब जब अपन इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, गैप आ जाएगा, ये गैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट तो क्या है, इस वाले कंपोनेंट, ये तो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल के रेस्पेक्टिव, और ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, नेगेटिव हाफ साइकिल। अब जैसे बाइनरी वाले में जाएंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल को तो वहां कैसे आइडेंटिफाई कर देंगे, 1 से आइडेंटिफाई कर दूंगा, नेगेटिव हाफ साइकिल को किससे आइडेंटिफाई कर दूंगा, 0 वाले से कर दूंगा, तो 1 0 का रिप्रेजेंटेशन आ गया। आई बात समझ में, तो 1 वाला केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, 0 वाले केस में फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होनी चाहिए। तो ये वाला डायग्राम देखें दोबारा अपन, तो ये 1 वाला केस है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, 0 वाला केस है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई, फिर 1 में इंक्रीज हो गई, फिर 1 में इंक्रीज हो गई, 0 में फिर रिड्यूस हो गई, ये 1 में इंक्रीज हो गई, 0 में फिर रिड्यूस हो गई, फिर 1 में फिर दोबारा इंक्रीज हो गई, 0 में फिर रिड्यूस हो गई, 0 में फिर रिड्यूस हो गई। तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी सीक्वेंस। आइडेंटिफाई करें तो एक कंक्लूजन कैसे आएगा कि फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी सीक्वेंस। बाइनरी सीक्वेंस में अगर 1 है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, 0 है तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। क्लियर हुआ, जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या था, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, नेगेटिव हाफ साइकिल है, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रही है। अब इसके एक्सप्रेशन से अपन आइडेंटिफाई करें, एच ऑफ टी सिग्नल इस तरह से गिवन है, एच ऑफ टी क्या है, 1 से रिलेटेड, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, ये किससे रिलेटेड है, 1 से, एस एच ऑफ टी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा, एफ एस एच एल ऑफ टी दैट मींस लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किससे रिलेटेड है, 0 से।
ठीक है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन अपन क्या कर रहे हैं कि जब अपन एफ एस हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है तो ऐड हो रहा है ओमेगा 0, जब लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है तो क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है। एस एच मतलब हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में तो ये क्या है, सिंबल कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव वाला, और लोअर वाले में क्या सिंबल आ रहा है, नेगेटिव वाला, ये सब्ट्रैक्शन है। क्लियर हो गया। तो पॉजिटिव वाले केस में क्या है, फ्रीक्वेंसी को वो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव वाले केस में फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा। तो वही सेम यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि वन सिंबल है, वन सिंबल में कौन सा आएगा, एस एच ऑफ टी आएगा। एस एच ऑफ टी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब जीरो सिंबल है तो एस एल ऑफ टी आएगा। एस एल ऑफ टी में क्या आएगा, माइनस ओमेगा 0 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिड्यूस होगी। इज इट क्लियर। फाइनल एक्सप्रेशन अब ये बन के आया है, फाइनल एक्सप्रेशन ये वाला बन के आएगा। फाइनल एक्सप्रेशन में अपन देखें कि बी ऑफ टी अगर प्लस, अगर बी ऑफ टी 1 है तो ये ऐड हो गया, क्लियर हुआ। और बाय द वे अगर बी ऑफ टी नेगेटिव है, बी ऑफ टी नेगेटिव है तो ये रिड्यूस हो गया। बी ऑफ टी अगर 0 है तो -1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, अगर बी ऑफ टी अगर 1 है तो बी ऑफ टी को 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है बात। सिंबल 1 है तो बी ऑफ टी +1 आएगा, अगर सिंबल 0 है तो बी ऑफ टी -1 आ जाएगा। +1 रहेगा तो फ्रीक्वेंसी में ऐड होगा तो इंक्रीज करेगा, 0 है तो -1 आएगा, -1 आएगा तो फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेगा। क्लियर हुई बात। और अपन देखें तो एफ एच में क्या हो रहा है, ये एफ सी प्लस ओमेगा 0 प्लस 2 पाई ऐड होके आ गया। लोअर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ये रिड्यूस होके आ गया, एफ सी माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई। मतलब यहाँ तो ये सिंबल प्लस का लेना है हाई फ्रीक्वेंसी में, और लोअर फ्रीक्वेंसी में ये नेगेटिव वाला कंपोनेंट लेना है। क्लियर हुई बात। ओके। अब इसका लेते हैं अपन जनरेशन। दो तरह के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, बाइनरी सीक्वेंस ले ली, स्टार्टिंग में अपन ने ली बाइनरी सीक्वेंस ली, एक बी एच ऑफ टी लिया, लेवल शिफ्टर लिया, अंडर रूट पी टी वी बी एच टी लिया, एक लोअर लिया अपन ने इन्वर्टर। इन्वर्टर कैसे करा अपन ने, अगर बाय द वे जैसे 1 है, बी एच ऑफ टी 1 जा रहा है यहाँ, तो उसका इन्वर्टर 1 का इन्वर्टर क्या होगा, 0 होगा। तो ऊपर वाला लेवल तो किसके लिए वर्क कर रहा है, 1 के लिए काम कर रहा है, नीचे वाला जो सर्किट है वो किसके लिए काम कर रहा है, 0 के लिए काम कर रहा है। ठीक है। ऊपर वाला 1 है तो कौन सा आएगा बिट, बी एच ऑफ टी आएगा, नीचे वाला 0 है तो कौन सा बिट आएगा, बी एल ऑफ टी आएगा। क्लियर हुई बात। लेवल शिफ्टर लिया, बी एच ऑफ टी आ गया, ये बी एल ऑफ टी आ गया। ठीक है। इस वाले में फाइव वन फेज किसके रिलेटेड है, एफ एच से रिलेटेड है। फाइव टू फेज, फाइव टू किससे रिलेटेड है, एफ एल से रिलेटेड है, ये एफ एल है। और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा अपने पास, बी एफ एस के सिग्नल। ठीक है। मतलब एक्चुअली जो भी इनपुट सीक्वेंस आ रही है उसको अपन डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाले सेक्शन में 1 वाली सीक्वेंस जा रही है, नीचे वाले में 0 वाली सीक्वेंस जा रही है। ऊपर वाला जो सीक्वेंस 1 से रिलेटेड है वहां फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एफ एच आएगा, नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, एफ एल आएगा। इज इट क्लियर। तो एफ एच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एफ एल इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। एफ एच किससे रिलेटेड है, 1 से रिलेटेड है, एफ एल किससे रिलेटेड है, 0 से रिलेटेड है। इज इट क्लियर। ओके। अब इसका डिटेक्शन या डिमोडुलेटर वाला पार्ट, ये डिमोडुलेटर। अब डिमोडुलेटर वाले पार्ट में इनपुट में क्या आएगा, सबसे पहले इनपुट इज बीएफएस के सिग्नल, बीएफएस के वेव फॉर्म। ठीक है। फिर दोबारा इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करा, एक गया हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से रिलेटेड, दूसरा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से रिलेटेड करा। दोनों को फिर दोबारा किस में दिया, इंटीग्रेटर में दिया। इंटीग्रेटर के बाद अपन ने किस में दिया, डिसीजन डिवाइस में दे दिया। अब डिसीजन डिवाइस में अपन देख रहे हैं कि अगर L1 L2 से बड़ा है तो 1 आ जाना चाहिए, मतलब ऊपर वाला इफेक्टिव होगा। इसमें अपन देखें अगर L1 L2 से बड़ा है तो ऊपर वाला इफेक्टिव हुआ। ऊपर वाला इफेक्टिव किससे रिलेटेड है, एफएस से रिलेटेड है। एफएस से रिलेटेड है तो ये एक्चुअली कौन सा सिंबल देगा, 1 देगा। जब बाय द वे L2 बड़ा है L1 से तो कौन सा इफेक्टिव है, नीचे वाला इफेक्टिव है। नीचे वाला किससे रिलेटेड है, एफएल से रिलेटेड है। और एफएल एक्चुअली किससे आइडेंटिफाई होता है, 0 से होगा, 0 से identify। तो ऊपर वाला काम करेगा तो सिंबल 1 आएगा, नीचे वाला काम करेगा तो सिंबल 0 आएगा। L1 इज ग्रेटर देन L2, 1 इफेक्टिव रहेगा। L1 इज लेस देन H2, 0 इफेक्टिव रहेगा। क्लियर हुआ ये सर्किट। ओके।
ठीक है, बाकी आज अपने इतना ही पढ़ते हैं। आज अपन ने क्या क्या स्टडी करी, मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक अपन ने स्टडी करी ASK का एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, जिसमें 1 और 0 के रेस्पेक्टिव वेव फॉर्म प्लॉट करी, एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का एनालिसिस करा। नेक्स्ट कौन सा आया, BPSK बाइनरी फेज शिफ्ट किंग। फेज अपना कितने अमाउंट से चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, 180 डिग्री से। कब चेंज होगा, जब 1 से 0 में जाए या 0 से 1 में जाए। ठीक है, उस केस में अपन ने BPSK की स्टडी करी। फेस अमाउंट चेंज हुआ 180 डिग्री से। cos पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, तो इसके रेस्पेक्टिव ये आइडेंटिफाई हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर अपन ने इसकी स्टडी करी, इसके एनालिसिस की, मतलब ये अपन ने BPS के सिग्नल जनरेशन का एनालिसिस करा। फर्स्ट अपन ने बाइपोलर NRZ लेवल एनकोडर लिया, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ला और BPS के जनरेट कर लिया। फिर अपन ने इसकी स्टडी करी डिटेक्शन वाली, डिटेक्टर वाली। नेक्स्ट थर्ड वाले सेक्शन में अपन ने एनालिसिस करा बाइनरी फेज शिफ्ट किंग, फेज में चेंज है, जो बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी वाले चेंज हुआ। फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज हुआ, हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कब आया, 1 वाले केस में, लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कब आया, 0 वाले केस में। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में ये ऐड होगा, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये अपन ने एनालिसिस करा। नेक्स्ट अपन ने इसकी स्टडी करी जनरेशन की, और जनरेशन के बाद अपन ने स्टडी करी इसकी डिटेक्शन की। डिटेक्शन में अपन ने 1 और 0 को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। अभी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में कोई इश्यू या कोई डाउट हो बेटा तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो अभी। ठीक है, बाकी जो इसके नोट्स हैं, जो PPT नोट्स हैं, ये मैं आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपके मिड टर्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ। आरुनामा, प्रेजेंट सर। अनुजा, प्रेजेंट सर। अर्पित, प्रेजेंट सर। मुस्कान, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, प्रेजेंट सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।